नमस्कार। रंग तरंग के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। रंग तरंग एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताजा गतिविधियों से। तो देर किस बात की है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आज क्या क्या है खास इस कार्यक्रम में आपके लिए। जो कानों को प्रिय लगता है वही संगीत है। अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य और लोक संगीत में पूरे भारत की छटा देखने को मिलती है। ये लोक नृत्य लोक संगीत किसी भी क्षेत्र या सूबे के क्यों ना हो, सबका संदेश एक ही होता है और वो संदेश है मानवता का, भाईचारे का, प्रेम का। गीत, संगीत एवं नृत्य हमारी परंपरा के संवाहक हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत मानव जीवन का उल्लास है। खुशियों को व्यक्त करने के लिए हम लोक संगीत और लोक नृत्यों का सहारा लेते हैं। ये लोक नृत्य किसी भी क्षेत्र या सूबे के हों, सबका संदेश एक ही होता है और वो संदेश होता है आपस में प्रेम और भाईचारे का, विविधता में एकता का। ऐसा एक बेहद खास कार्यक्रम हुआ नई दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में, जहां जय हो शीर्षक के साथ भारतीय लोक नृत्य एवं संगीत की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। जो कानों को प्रिय लगता है वही संगीत है। अलग अलग राज्यों के लोक संगीत और लोक नृत्य में पूरे भारत की छटा देखने को मिलती है। कार्यक्रम की शुरुआत मणिपुरी नृत्य के साथ हुई। इस नृत्य के जरिए कलाकारों ने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। कलाकारों ने पूर्वोत्तर का खूबसूरत नृत्य पेश किया। गजल गायक जितेंद्र सिंह ने जब अपनी प्रस्तुति दी तो समा रूहानी हो गया। मेरी गजल को साथ लिए जाइए जना, तन्हा न अपने आप अब पाइए जनाब। मेरी गजल को साथ लिए जाइए। देश विदेश में अपनी प्रस्तुति से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना चुके जितेंद्र ने पहले आगा बिस्मिल और फिर बशीर बद्र साहब का कलाम गाकर माहौल को खूबसूरत बना दिया। पहले खुद अपने आप को समझाइए जनाब, मेरी गजल को साथ लिए जाइए जनाब। कार्यक्रम में पंजाबी तड़का लगाया परिणीता नरूला ने। परिणीता ने माहौल को पंजाबी रंग में रंग दिया। सोने तेरी एक पर जाई वे
राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति को राजस्थान के लोक नृत्य कलाकारों ने बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया। आकाशवाणी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का मकसद एक तरफ जहां लोक संस्कृति और लोक कलाकारों को बढ़ावा देना था, तो वहीं विविधता में एकता की परिचायक देश की लोक संस्कृति से दर्शकों को रूबरू कराना भी था। शहला निगार, रंग तरंग, टीटी न्यूज़। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ महाकुंभ में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। ये महाकुंभ धर्म और अध्यात्म के साथ साथ पर्यावरण और नदियों के संरक्षण का संदेश भी दे रहा है और इसमें विदेशी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस धार्मिक मंच पर देश की नदियों और पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे ये श्रद्धालु ना तो भारतीय मूल के निवासी हैं और ना ही इनका जन्म यहाँ हुआ है। इनमें कोई अमेरिका से, कोई कोलंबिया से, तो कोई ब्रिटेन से, तो कोई किसी अन्य यूरोपीय देश से है। लेकिन इन सब का मकसद एक है, भारत की पवित्र नदियों की रक्षा करना, उनके अविरल प्रवाह को बनाए। Colombia and I'm living here in India, in Vrindavan Dam, and we are giving this beautiful message to please take care of the holy rivers. We have our beautiful mother, she's Bharat Ma, and we must protect her and please take care of her. We have to avoid most the plastic. It's so much pollution plastic is given to her, and we should stop polluting her. Please take care of her. This is our beautiful message. I'm living in Vrindavan for the last 7 years. We are inviting to the people to take care of Mother Nature, to avoid the use of plastic, and to start to do something practical for the protection of the holy rivers. So we're trying to make the people aware of this because especially in India we have our holy Jamuna, holy Ganga, holy rivers, so we cannot just leave them aside and do our normal lives forgetting about them. So we want you to be with us in this campaign, which is very important. पर्यावरण को संरक्षित करना और अपने इसी संदेश और मिशन को लेकर इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। महान संगीतकार नौशाद को भला कौन नहीं जानता। मुगले आजम जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए संगीत दे चुके नौशाद को अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिल्मी दुनिया के महान संगीतकार नौशाद की आज पुण्यतिथि है।
नौशाद ने मुगले आजम जैसी फिल्म में संगीत दिया जिसे आज भी फिल्म प्रेमी बड़े ही चाव के साथ सुनते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, ताना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। नौशाद का जन्म लखनऊ के एक मध्य वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1919 को हुआ था। उन्होंने लगभग 6 दशक तक अपने फिल्मी करियर में 70 से भी ज्यादा फिल्मों को संगीत से सजाया। उनका संगीत आज भी फिल्म प्रेमियों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। दिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, बिछड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो, मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण के सम्मान से नवाजे गए इस महान संगीतकार ने आज ही के दिन 5 मई 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनका संगीत आज भी संगीत प्रेमियों के जहन में अमर है। फसीहुर रहमान, डीडी न्यूज़। कलाकार अपनी कला के जरिए अपनी कल्पनाओं और विचारों को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। वो रंगों और ब्रश के जादुई इस्तेमाल से धरती, आकाश और पानी को जीवंत रूप देने की कोशिश करता है और कुछ ऐसी ही कोशिश की है माधुरी और आरती ने। नई दिल्ली में एक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में कला की दुनिया के जाने माने नाम माधुरी भादुड़ी और आरती जावेरी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स प्रदर्शित की गईं। माधुरी की पेंटिंग में कल्पनाओं की तलाश दिखती है, जो रंगों या लाइनों के खेल से ज्यादा गहरी है। पिछले दशक में माधुरी अपनी पहली पसंद प्राकृतिक दृश्यों की तरफ लौट गईं और काल्पनिक भूदृश्यों और समुद्री दृश्यों के एक आकार की रचना की। ये कल्पनाएं आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं और आपको अपनी भावनाओं की जटिलता को समझने में मदद करती हैं। अपनी रचनाओं के बारे में माधुरी कहती हैं कि जब मैंने अभिव्यक्ति की तलाश शुरू की तो मुझे अमूर्त विचारों की पेंटिंग की प्रक्रिया से प्यार हो गया। मैं यहाँ पे घड़ी फ्रॉम बर्थ टू डेथ अगर देखा जाए डीप मीनिंग में, तो उसके सारे कलर्स को मैं यूज़ करना चाह रही थी। तो आई हैव यूज्ड वेरी सिम्बॉलिकली एज वेल एज बैलेंसिंग कलर्स। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, येलो है, वो बहुत ही जैसे हर एक दिन का जो सूर्य है जहाँ से दिन शुरू होता है या लाइफ शुरू होती है, इसलिए वो येलो ऑरेंज जो फर्स्ट किरण है सूर्य की, उस टाइप का कलर मैंने यूज़ किया है। और ग्रीन है, वो बहुत पॉजिटिव कलर होता है, तो बैलेंस करते हुए ग्रीन और येलो को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। रंगों और ब्रशों के जादुई इस्तेमाल से वो धरती, पानी और आकाश को गौरव प्रदान करते हुए जीवंत रूप देती हैं। सूर्यास्त साकार हो उठता है और इन सभी स्वरूपों की झांकियां खिल उठती हैं। वहीं आरती जावेरी ने अपने विचार, कल्पनाओं और भावनाओं को रंगों से संवारा है। रंगों ने उनके जीवन को संवारने में खास रोल अदा किया है। परछाइयाँ एक ऐसी चीज़ है जो अपने मन के अंदर वो रिपल्स के साथ जो अपने फीलिंग्स उभरते रहते हैं उसके बारे में है। और एब्स्ट्रैक्शन मैंने अपने अंदर जो चल रहा है वो एक्सप्रेस करना, कोई भी और उसका मीडियम है मेरे लिए नेचर इज़ द मीडियम। आरती की टाइमलेस मोमेंट सीरीज आधारित है समय, ज्ञात और अज्ञात क्षेत्र और मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति पर। ये श्रृंखला एक सरल प्रश्न पर आधारित है जो उनके मन में अक्सर उठता है कि क्या हमने समय को बनाया है या आज हम जो कुछ भी हैं वो समय की बदौलत है। कहते हैं कला विचारों का संगम होती है।
कलाकार बड़ी ही खूबसूरती से अपने मन में कौंधते विचारों को ब्रश और रंगों के जरिए कैनवास पर उकेर देता है। इस खूबसूरत प्रदर्शनी में एक तरफ जहां कलाकार ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है, प्रकृति की सुंदरता को दर्शाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कलाकार ने घड़ी की टिक टिक के जरिए घड़ी के महत्व को भी दर्शाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज़ के लिए। तिब्बती संस्कृति पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किया गया, जहां पर तिब्बत की अनमोल कला और संस्कृति से दर्शकों को रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। बीते दिनों धर्मशाला में तिब्बती संस्कृति पर ताइवानी कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन एक शैक्षणिक समूह तिब्बतन चिल्ड्रंस विलेजेस के सहयोग से किया गया था। वेविंग ए ड्रीम होम नामक इस प्रदर्शनी में तिब्बती परंपराओं, स्मारकों और भवनों के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। It is all about the uniqueness of Tibetan culture, and it is precious. And through this program and exhibition, we can inform to the world and to the foreign countries that our Tibet have a different culture and unique culture that can give us the give us the importance and the value of our culture to the whole world. एक पखवाड़े तक चली इस प्रदर्शनी में तिब्बती जीवन शैली के बारे में जानने के इच्छुक लोग काफी बड़ी संख्या में आए। एक छात्र ने कहा कि इस प्रदर्शनी में तिब्बती संस्कृति की अद्वितीयता को दिखाया गया, जो कि बहुत ही मूल्यवान है। भक्ति संगीत वो संगीत है जिसे सुनकर एक ओर जहां मन भाव विभोर हो उठता है, तो वहीं दूसरी ओर ये संगीत हमें अध्यात्म से भी जोड़ता है। नई दिल्ली के नेहरू पार्क में भक्ति संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो इसमें भगवान कृष्ण को समर्पित गीतों तो दूसरी तरफ सूफी गीतों ने भी भक्तों को भक्ति के रंग में रंगने पर मजबूर कर दिया। भारत जैसे धार्मिक देश में जहां भजनों को लेकर विविधतापूर्ण परंपरा रही है, वहीं दरगाहों में दिल को छू लेने वाली कव्वालियां भी गाई जाती हैं। पिछले दिनों दिल्ली वालों को भी भक्ति संगीत समारोह के दौरान भक्ति के रस में डूबने का मौका मिला। प्रेम और समर्पण की यही अभिव्यक्ति जब संगीत के जादू के साथ मिलती है तो मनुष्य की चेतना पर गहरा असर करती है। इस तरीके से भक्ति संगीत की भाषा विश्व की भाषा बन जाती है, चाहे उस संगीत की कोई भी विधा या कोई भी भाषा क्यों ना हो। भक्ति संगीत के लिए लगाव रखने वाले श्रद्धालु श्रोताओं के लिए इस भक्ति संगीत समारोह में परफॉर्म करना हमारे लिए खुशी की बात है। गायिका अनुराधा पौडवाल ने कहा, ईश्वर के प्रति भक्ति प्रदर्शित करने के लिए हर भाषा, हर संस्कृति, हर लोक परंपरा की अपनी अपनी विधा और तौर तरीके रहे हैं।
भक्ति संगीत समारोह एक अनूठा प्लेटफॉर्म है जहां संगीत की विभिन्न विधाओं के लोग इकट्ठा होते हैं और भक्ति संगीत के प्रति अपने लगाव से आपस में जुड़े रहते हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। तो रंग तरंग के हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा जरूर। हमारा ईमेल आईडी है rangtarangddnews@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल, कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।